दूर किसी जंगल में बहुत से पक्षी आपस में मिलजुल कर रहते थे। उन्हीं पक्षियों में एक पारो चिड़िया भी थी। वो इन दिनों अपनी बहन के पास दूसरे जंगल में गई हुई थी। दीदी, अब मुझे अपने जंगल वापस जाना चाहिए। मैंने बहुत से दिन आपके साथ बिता लिए हैं। पारो, इन दिनों के गुजरने का तो पता ही नहीं चला। तुम्हारे जाने के बाद मैं बहुत उदास हो जाऊंगी। दीदी, मैं भी उदास हो जाऊंगी, लेकिन हमारे जंगल में बरसात शुरू होने वाली है। मैंने अभी तक अपने घर की मरम्मत भी नहीं की, इसलिए मुझे जाना होगा। फिर पारो चिड़िया अपने जंगल की तरफ उड़ती है। पारो चिड़िया बहुत तेज उड़ती है क्योंकि उसे अपने घर को मरम्मत करने की बहुत चिंता थी। जल्द ही पारो चिड़िया अपने जंगल पहुंच जाती है। उसे रास्ते में तोता मिल जाता है। चिड़िया, तुमने तो वापस आने में बहुत देर लगा दी। तोते भैया, दीदी के पास तो दिन गुजरने का पता ही नहीं चला। मैं भी बहुत परेशान हूँ। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। फिर पारो चिड़िया अपने घर की तरफ चली जाती है। मेरा घर तो बहुत कमजोर लग रहा है। मुझे जल्द ही सूखी और मजबूत लकड़ियाँ तलाश करनी होंगी। उन लकड़ियों से मैं अपने घर की मरम्मत करूँगी। फिर पारो चिड़िया सूखी लकड़ियाँ तलाश करने चली जाती है। पारो चिड़िया बहुत देर से जंगल में उड़ रही थी, लेकिन उसे कहीं भी सूखी और मजबूत लकड़ियाँ नहीं मिल रही थी। काफी देर तलाश करने के बाद पारो चिड़िया को सूखी लकड़ियाँ मिल जाती हैं। वो उन लकड़ियों के पास जाती है, लेकिन वहाँ कालू कौवा आ जाता है। चिड़िया, ये मेरी लकड़ियाँ हैं, क्या तुम इन्हें चुराने आई हो? कालू, झूठ क्यों बोल रहे हो? ये लकड़ियाँ तो पहले ही यहाँ पड़ी थी। मैं पहले इन लकड़ियों के पास आई हूँ। मैं इन्हें अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। चिड़िया, तुम जाती हो यहाँ से या मैं अपने दोस्त कौवों को बुलाऊं? चिड़िया जानती थी कि ये लकड़ियाँ कौवे की नहीं है, लेकिन वो कौवों से मुकाबला नहीं कर सकती थी, इसलिए पारो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। पारो चिड़िया अपने घर लौट आती है। रात होने वाली थी और सारा दिन लकड़ियाँ तलाश करने की वजह से पारो चिड़िया बहुत थक चुकी थी। रात हो जाती है और पारो चिड़िया सो जाती है। थोड़ी ही देर में आसमान पर गहरे काले बादल छा जाते हैं। बादल जोर से गरजने लगते हैं और जल्द ही बारिश शुरू हो जाती है। बादलों के गरजने की आवाज सुनकर पारो चिड़िया उठ जाती है। हाय भगवान, इस बार तो बरसात बहुत जल्दी शुरू हो गई, लेकिन मेरा घर तो बहुत कमजोर है। इतनी तेज बरसात में तो ये ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। अब इतनी तेज बरसात में मैं किसके पास जाऊँ? पारो चिड़िया अभी ये सब सोच ही रही थी कि उसका घर बहुत तेजी से हिलने लगता है। मुझे जल्द ही अपने घर से बाहर निकलना होगा। ऐसा ना हो कि घर नीचे गिर जाए और मैं भी घर के नीचे दब जाऊं। फिर पारो चिड़िया अपने घर से बाहर निकलती है। पारो चिड़िया अभी अपने घर से बाहर निकली ही थी कि उसका घर टूटकर नीचे गिर जाता है। पारो चिड़िया सीधा तोते के घर की तरफ जाती है और तोते के घर के दरवाजे पर दस्तक देती है, लेकिन तोता दरवाजा नहीं खोलता। शायद उसे भी पता था कि इतनी तेज बारिश में कोई पक्षी ही होगा जो कि आश्रय की तलाश में आया है। थोड़ी देर दस्तक देने के बाद चिड़िया बुलबुल के घर की तरफ जाती है, लेकिन बुलबुल भी दरवाजा नहीं खोलती। आखिरकार चिड़िया एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। वो सारी रात उसी पेड़ के नीचे बैठी भीगती रहती है और फिर सुबह हो जाती है, लेकिन बारिश तो अभी भी हो रही थी। चिड़िया वहाँ से उल्लू वैद जी के पास जाती है। चिड़िया, तुम्हें तो बहुत ज्यादा ठंड लग चुकी है। उल्लू जी, मैं सारी रात बारिश में भीगती रही हूँ। इस बार मैं अपने घर की मरम्मत नहीं कर पाई, जिस वजह से मेरा घर टूट गया और मैं बारिश में भीग गई। चिड़िया, क्या तुम्हारी किसी भी पक्षी ने मदद नहीं की? उल्लू जी, मैं गई थी सब पक्षियों के घर, मगर किसी भी पक्षी ने दरवाजा ही नहीं खोला। चिड़िया, ये मेरे शिक्षक जी ने मुझे जादुई पानी दिया था। इसमें से मैं थोड़ा तुम्हें दे देता हूँ। ये पानी तुम जिस भी पेड़ के फल पर डालोगी, वो फल बड़ा हो जाएगा। तुम उस फल को अपना घर बना लेना। चिंता मत करो, वो घर
बहुत सुरक्षित होगा। आपका धन्यवाद बेटी। और फिर चिड़िया वो जादुई पानी लेकर वहाँ से चली जाती है। चिड़िया वो जादुई पानी ले जाकर एक माल्टे के फल पर डालती है। माल्टे का फल बहुत बड़ा हो जाता है। चिड़िया उसे खोखला करके उसे ही अपना घर बना लेती है। बरसात तो और भी तेज हो जाती है। इतनी तेज बरसात के कारण सब पक्षियों के घर टूट जाते हैं। सब पक्षी बहुत परेशान थे। वो सब पारो चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया, हमारी भी मदद करो। तुम्हारा घर तो इतना सुरक्षित बन गया है, लेकिन हम सबके घर तो बरसात में टूट गए। चिड़िया, प्लीज मेरी भी मदद करो। मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन तुम बहुत अच्छी हो। तुम सबकी मदद करती हो। प्लीज मेरे लिए भी ऐसा ही सुरक्षित घर बनवा दो। आप सबको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। मैंने कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं चाहा। चलिए, मैं आप सबको उल्लू बेर जी के पास लेकर जाती हूँ। उल्लू बेर जी से वो जादुई पानी लेंगे, जिसे फल पर डालने से वो सुरक्षित घर बन जाता है। और फिर वो सब उल्लू बेर जी के घर की तरफ जाते हैं। चिड़िया के कहने पर वैद जी सब पक्षियों को वो जादुई पानी दे देते हैं। सब पक्षी जादुई पानी ले जाकर फलों वाले पेड़ों पर डालते हैं। इस तरह सब पक्षियों के सुरक्षित घर बन जाते हैं। सब पक्षी तेज बरसात से बच जाते हैं और बरसात के दिनों के बहुत मजे लेते हैं।